हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 9th वीडियो में हमने अब तक चेक किया कि इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, कोटास क्या होते हैं, सब्सिडीज़ क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स क्या है, डिफरेंट नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से हैं, और इन्फेंट इंडस्ट्री मतलब रीजंस भी देखे कि क्यों ये प्रोटेक्शनिज्म प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे हु गेट्स प्रोटेक्टेड by increasing the commodity price। ट्रेड प्रोटेक्शन कोई भी तरीके का ट्रेड प्रोटेक्शन है, चाहे वो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट कोटा है, टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर्स है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से कमोडिटी प्राइस इंक्रीज होगी, ये तो अभी तक हमने देख लिया है। इट बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ जाता है, एंड हार्म्स द कंज्यूमर, यानी उनका सरप्लस कम हो जाता है, एंड यूजुअली द नेशन एज अ होल। तो एज अ होल भी नेशन हमने देखा कि कैसे एक्सपोर्ट सब्सिडी में एज अ होल नेशन जो है वो उनको हार्म होता है। However, since producers are few and stand to gain a great deal from protection, they have a strong incentive to lobby the government to adopt protectionist measure। ये हमने सब्सिडीज़ के टाइम पे भी देखा कि भले ही सब्सिडी अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर गेन करते हैं तो वो लॉबी करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे कि आप सब्सिडीज़ प्रोवाइड करो। ऑन दी अदर हैंड, सिंस द लॉसेस आर डिफ्यूज्ड अमंग मैनी, देखो प्रोड्यूसर्स थोड़े ही हैं, 4-5 प्रोड्यूसर है ऐसे हम लेते हैं, तो वो आसानी से उनका जो गेन है वो इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो 4-5 जन को बहुत अच्छा खासा गेन मिलता है, तो वो गवर्नमेंट को लॉबी करेंगे। लेकिन जो लॉसेस होता है वो लॉसेस बहुत सारे कंज्यूमर्स में डिफ्यूज़ हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक कंज्यूमर की बात अगर हम करें तो उनका लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता। तो लॉस हुआ है, दिस एंटायर लॉस इज़ ग्रेटर देन द गेन ऑफ प्रोड्यूसर, बट वो लॉस ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो पर पर्सन का लॉस देखे तो वो बहुत कम है। Each of whom loses very little from the protection, they are not likely to effectively organize to resist the protectionist measure। तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर आपका खुद का पर्सनल एक जन का जो लॉस हुआ है वो बहुत कम है, तो आप क्यों रेजिस्ट करोगे ऐसे प्रोटेक्शनिस्ट मूवमेंट को। Thus there is a bias in favor of protectionism। ऑब्वियसली क्या प्रोटेक्शनिज्म लाए नहीं लाए वो एक क्वेश्चन हो गया। एन एग्जाम्पल इज़ प्रोवाइडेड बाय US शुगर कोटा। तो एक US शुगर कोटा का केस स्टडी है, तो उसके थ्रू उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रोटेक्शनिज्म एक बायस है। In recent year, economists have developed several theories regarding which groups and industries get protected, and some of these theories have been empirically confirmed। ऐसे थियोरीज भी लाए हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन एंड कैसे इंडस्ट्रीज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उन थियोरीज़ को उन्होंने एम्पेरिकली प्रूव भी किया है। एम्पेरिकली कंफर्म या प्रूव करना यानी उस चीज़ को रियलिटी में करके टेस्ट भी करके देखा है। In industrial countries, protection is more likely to be provided to labor-intensive industries employing unskilled, low-wage workers who would have a great difficulty in finding alternative employment if they lost their present jobs। तो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती है। Some empirical support has also been found for the pressure group और interest group theory। pressure group या interest group theory किन्होंने दी थी, हिलमैन ने दी थी in 1989 and ग्रॉसमैन एंड हेल्पमैन in 1994। यानी प्रेशर ग्रुप थियोरी जो है वो हिलमैन ने दी थी, इंटरेस्ट ग्रुप थियोरी ग्रॉसमैन एंड हेल्पमैन ने दी थी। अब ये दोनों थियोरी क्या बताती है, विच पोस्टुलेट्स दैट इंडस्ट्रीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, सच एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एंड दे रिसीव मोर ट्रेड प्रोटेक्शन दैन लेस ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। तो इन्होंने एक कंक्लूजन क्या निकाला कि जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज्ड हैं
उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, whereas जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं उनको इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता. An industry is more likely to be organized. अब कब वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाएगी? इफ़ इट इज़ composed of only a few firms. ऑर्गेनाइज तभी हो पाएगी बेटर तरीके से जब वहाँ पे बहुत कम फर्म्स होंगे. ऑल्सो इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स generally are able to obtain more protection than industries producing intermediate products used as input by other industries, because the former industry can exercise countervailing power and block protection, since that would increase the price of their inputs. तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन किनको प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो, ना कि इनपुट्स को प्रोवाइड करते हैं. Furthermore, more protection seems to go to geographically decentralized industries that employ a large number of workers than to industries that operate only in small regions and employ relatively few workers. तो जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, ना कि जो स्मॉल रीजन में छोटा मोटा काम कर रहे हैं उनको नहीं. The large number of workers has strong voting power to elect government officials who support protection. Obviously, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ वर्कर्स है आप उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे तो वहाँ के वर्कर्स भी खुश हो जाएंगे और आपको वोट करेंगे. Decentralization ensures that elected officials from many regions support the trade protection. Yes, decentralization से क्या होगा? अलग अलग एरियाज से सपोर्ट मिलेगा. Another theory suggests that trade policies are, तो ये सारी जो चीज़ें थी कि ऑर्गेनाइज्ड को मिलता है प्रोटेक्शन, फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट को मिलता है, ना कि इनपुट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. डिसेंट्रलाइज्ड, ये सारी इनकी थियोरी थी, प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप थियोरी. अब आते हैं दूसरी थियोरी. Another theory suggests that trade policies are biased in the favor of maintaining the status quo. तो ट्रेड पॉलिसीज़ एक तरीके से बायस्ड है कि उनको स्टेटस मेंटेन करना है. दैट इज़ इट इज़ मोर लाइकली फॉर एन इंडस्ट्री टू बी प्रोटेक्टेड नाउ इफ़ इट वॉज प्रोटेक्टेड इन द पास्ट. अगर वो पास्ट में प्रोटेक्टेड थी, जैसे हमने देखा कि इन्फेंट इंडस्ट्री को पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो कंपटीशन कर सके, तो अगर उनको पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है तो प्रेजेंट में भी वो बोलेंगे कि आपने हमें पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, अब भी प्रोवाइड करो. Government also seems reluctant to adopt trade policy that result in large changes in the distribution of income regardless of who gains and who loses. Government भी रेजिस्ट करती है ऐसे ट्रेड पॉलिसीज़ को फेवर करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बहुत चेंज कर देती है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है कि कितना पैसा पॉपुलेशन के पास, मतलब कितना पॉपुलेशन है. अभी देखो, 1 second, आई शो यू विद अ ग्राफ. ये समझो क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन है. यहाँ पे 1% पॉपुलेशन है, 2% पॉपुलेशन है, 3% पॉपुलेशन है. ऐसे करते करते सारा जो इनकम है वो हम कह सकते हैं कि रिच के पास ज़्यादा है, पुअर के पास कम है. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? समझो ये एरिया जो है वो रिच पीपल का है, ये एरिया रिच पीपल का है, ठीक है. तो इधर ज़्यादा इनकम होगा, हाई इनकम होगा, वेराज पुअर पॉपुलेशन के पास कम इनकम होगा. तो इसे कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है. जैसे हम चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम कह सकते हैं कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स को आप बहुत सारे चॉकलेट्स दोगे, वेराज आप आपके जो फ्रेंड्स नहीं हैं उनको कम चॉकलेट्स दोगे. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट कैसा हुआ? अनइक्वल हो गया. तो वैसे ही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. थोड़े लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, वेराज थोड़े लोगों के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं. तो ऐसे जो चेंजेस लाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, कौन गेन कर रहा है कौन लूज़ कर रहा है वो उनको ज़्यादा इस पे इम्पोर्टेंस नहीं देते. बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर चेंजेस वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में लाता है तो वो रेजिस्ट करते हैं ऐसे ट्रेड पॉलिसी को. Finally, protection seems to be more easily obtained by those industries that compete with products from developing countries because
these countries have less economic and political power than industrial countries to successfully resist trade restriction against their export. तो प्रोटेक्शन ज़्यादातर उन इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो compete कर रहे हैं विद द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, जो ऐसे प्रोडक्ट्स में compete कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ भी सेल कर रहे हैं. सम ऑफ द अबाउ थियोरीज आर ओवरलैपिंग एंड सम आर कॉन्फ्लिक्टिंग. तो जितने भी हमने थियोरीज देखी है बहुत सिंपल थियोरीज है. तो ये थोड़ी बहुत थियोरी ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से मिलती जुलती है, थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है. एंड दे हैव बीन ओनली पार्शियली कन्फर्म्ड एम्पेरिकली. लेकिन एम्पेरिकली रियलिटी में उनको 100% श्योरिटी नहीं है कि हाँ ये थियोरी सही है, लेकिन हाफ वे या पार्शली उनको कंफर्म किया गया है. द मोस्ट हाईली प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री इन US टुडे इज़ टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री. केस स्टडी प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ बेनिफिट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम कंप्लीट ट्रेड लिबरलाइजेशन. तो केस स्टडी 9.6 में आपको दिखाया गया है कि अगर कंप्लीट ट्रेड लिबरलाइजेशन होगा तो बेनिफिट क्या होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में. तो यही हमने देख लिया कि हु गेट्स प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ देखेंगे. स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी क्या है वो हम देखेंगे. टिल देन आपको पता है आपको क्या करना है. लाइक, कमेंट, यस शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.